खुशी होती है इस बात को मुझे बयान करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं याहिया खान साहब को बहैसियत चैप्टर प्रेसिडेंट के नामजद करता हूं। मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट चुमकोर चैप्टर के मैं राहिल साहब का नाम नामजद करता हूं। मुझे खुशी होती है इस बात की, मैं दो नाम लूंगा बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट के और बहैसियत प्रेसिडेंट के, जो टुमकोर के चैप्टर को इंशाअल्लाह ताला टेकअप करेंगे, और बहैसियत स्टेट प्रेसिडेंट के इस पर हमारी सनद अल्हम्दुलिल्लाह लगाई जा रही है। इस पर मुझे मुकामी हालात व कवाइफ और पिछले कुछ दिनों में जो कंट्रीब्यूशन और किरदार जो लोगों ने अदा किया उसको सामने रखकर अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीजों को मैं अनाउंस कर रहा हूं। खुशी होती है इस बात को मुझे बयान करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं याहिया खान साहब को बहैसियत चैप्टर प्रेसिडेंट के नामजद करता हूं। पिछले 3 माह याहिया साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात में आए। याहिया साहब ने ग्रास रूट लेवल पर जो काम अंजाम दिया उसकी तफसीलात 3 माह में डॉक्यूमेंट की शक्ल में मेरे पास मौजूद है। छोटे छोटे कारोबारियों तक पहुंचकर आपने उनका दरवाजा नॉक किया। दिल्ली में जो हमारी प्रीवियस मीटिंग भी थी, ये डिसाइड किया कि बड़े बड़े कारोबारियों के साथ साथ हमारी तवज्जो के मुस्तहिक छोटे छोटे कारोबारी होनी चाहिए, इसलिए कि उम्मत में ये कारोबारी ज्यादा है। माशाअल्लाह ताला याहिया साहब ने इस सिलसिले में जबरदस्त काम अंजाम दिया। याहिया साहब, आई वार्मली वेलकम यू, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग द टुमकोर चैप्टर प्रेसिडेंट। मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट चुमकोर चैप्टर के मैं राहिल साहब का नाम नामजद करता हूं। राहिल साहब के लिए थोड़ा सा और दमदार तालियां दीजिए। हमेशा राहिल भाई के बिजनेस कमिटमेंट पर मुझे भरोसा रहा है। ही इज वन सच यूथ हु हैज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड, जिन्होंने दिया है, जज्बा रखते हैं देने का, लेने का, आगे बढ़ने का, एंड आई हैव सीन दैट रियली लाइव ब्लड इन हिम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बीइंग द पार्टनरशिप अपार्ट फ्रॉम पेटर्न मेंबर, Alhamdulillah, the Vice President of Rifa Tumkur Chapter, I welcome you, sir. I congratulate you. राहिल साहब और याहिया साहब के लिए 2 चेयर्स तब दें। राहिल साहब आप भी आ जाएं। थोड़ा हुआ वर्षा इंशाअल्लाह ताला आप अपनी अगली नस्ल पे इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर वक्त ये लीडरशिप टर्म 1 साल का है, but based on your commitment and contribution, we will re-look into it at the end of 1 year. इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप में से कितने लोग मेरे और हमारे इस सेक्रेटरिएट के फैसले पर खुश हैं? सब खुश हैं? अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। जब सहाबा इकराम बयात रिजवान के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बयात फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके हाथ पर बयात कर रहे हैं, ये आपके हाथ पर नहीं, रब करीम के हाथ पर बयात कर रहे हैं। इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। एक अजीम शान स्टेटमेंट है जो बताता है कि इज्तिमाई एतबार से स्टेट ने जो सेलेक्ट किया, जो डिसाइड किया
ये स्टेट की टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके चैप्टर की टीम है। मैं अब याहिया साहब और राहिल साहब से गुजारिश करता हूं कि 2 मिनट वो गुफ्तगू करें, उनके अज़्म और हौसले का इजहार करें और दोनों के लिए एक सरप्राइज ऑफर था ये, और बताएं कि उनका विजन क्या है चैप्टर को लेकर। 2 दिन पहले हमने मैसूर में नए चैप्टर प्रेसिडेंट का ऐलान किया, तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट खड़े होकर वो कहते हैं कि हमारे चैप्टर में हर एक को इस्लामी एतबार से करोड़पति बनने की ख्वाहिश है, और मैं वसीम मैसूर रिफा चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट ये वादा करता है कि ये वादा मैं अपने साथियों के लिए पूरा करवाऊंगा। देखिए विजन ये होते हैं वो हकीकी मायनों में कायद और लीडर रहनुमा, जो जिस मुकाम पर उम्मत को जरूरत पड़े उस मुकाम पर जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं। मैं 2 मिनट याहिया साहब और राहिल साहब से, लेट मी स्टार्ट विद राहिल साहब। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, रिफा तो है ही, हम सब यहाँ जुड़े हैं हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, हर चीज के लिए। तो इसके अंदर मैं और एक चीज सबसे गुजारिश करता हूं कि करना चाहता हूं कि हमारे यूथ को आगे लाना चाहिए। यूथ को सबसे पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर, जो भी हमारे जो यूथ जो काम की तलाश में है, इनको हम एक प्लेटफॉर्म बनाकर अपने बिजनेसों के अंदर लेंगे। हम लोग सब मिलकर उनको आगे बढ़ाएंगे। वो मतलब बाहर बहुत घूम रहे हैं काम की तलाश में, हमारे यहाँ ही बहुत वैकेंसीज है, हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे, बाहर गैरों को लेंगे, ढूंढते ढूंढते हुए गैरों को लेते हैं। तो हमारे यूथ को हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उनको एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिसको भी रिक्वायरमेंट है रिफा की टुमकुर चैप्टर के अंदर आकर आप उनको सेलेक्ट करके लेके जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं ये करना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल पॉइंट, ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी गुड, वेरी गुड। रिफा क्या है? रिफा इट्स एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एन आवर कम्युनिटी। इस कैसा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंस स्टेबिलिटी कैसा बनती है रिफा से? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि समझो, मैं लाइव एग्जांपल्स देता हूं, ऐसा स्पीच है, ऐसा ये नहीं करता कि छोटे से छोटा तिजारत करने वाला आदमी जो बड़ा तिजारत करता है उससे जुड़ नहीं सक रहा। इसलिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे हर रकम का जो तिजारत आदमी जुड़ना है, और एक आपसी हमारा जो बिजनेस है, हमारा आदमी आगे बढ़ाना है। जो हम दावणगेरे में एग्जाम्पल प्रेजेंट था कि हम दावणगेरे में रिफा क्या है बोल के जानने के लिए गए। रिफा ऐसा ही एक मीटिंग हो रही थी, सिर्फ 20 लोग थे, सिर्फ 20 लोग थे। 20 लोग में हर 15 डेज में एक मीटिंग कर रहे हैं, हर 15 डेज में बात है ना, एक मीटिंग कर रहे हैं। हर मीटिंग से सिर्फ 20 लोगों से 3 से 4 लाख आपसी बिजनेस दे रहे हैं। आपसी बिजनेस, जो मेरा बिजनेस है, जो 19 लोग उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग कर रहे हैं। जो दूसरे का जो 21 का जो बिजनेस का है, उसका हम पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे यह है कि हम आपसी जो तिजारती में जुड़ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में अगर ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट के आगे कुछ लॉन्च करते हैं, तो रिफा का सजेशन पूछना है, ऐसा हम रिफा बनाना है। समझो कि बजट अभी समझो 2027 का कुछ बजट बनाना है, तो हम रिफा ऐसा लेके जाना है कि मेरा विजन ऐसा है। वो खुद रिफा इसको बुला के एक सजेशन पूछना है कि स्टेट में हम क्या करना है, ये लेवल को हम खुद आगे लेके जाना है। ये मेरी विजन है, और मैं इस रिफा से इतना इंप्रेस हुआ हूं कि हमारे मुमताज साहब की एक स्पीच सुना। उस स्पीच में क्या है, ताजिर किसको बोलते हैं? ताजिर किसको बोलते हैं? ताजिर वर्ड कब से आया है? ये वर्ड उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि मैं इतना इंप्रेस हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या उनसे पहले जो काम या कारोबारी बोलते थे, जो बिजनेस करते थे, उनको कारोबारी बोल रहे थे, या सिमसार बोल रहे थे।
सिमसार बोल रहे थे, हमारे दलाल के हाँ, जो दलाल जो एक्सचेंज करता है, म्यूचुअल जो एक्सचेंज करता है, उसको जो अभी दलाल करते हैं, ये प्रीवियसली उसको सिमसार बोल के बुलाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वर्ड को तिजारत बोल के बना दिया। तिजारत वर्ड किस लिए बनाया, इसलिए यूज किया। तिजारत वर्ड इसलिए यूज किया, जो हम डेली तिजारत जो बिजनेस जो एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका असर हमको आखिरत में मिल रहा है। जो हम प्रेजेंट बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे एथिक्स मॉरल्स जो है, इसका हिसाब आखिरत में होना है। इसीलिए हम तिजारत का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत बोल के नाम दिया। आई थिंक आई करेक्ट। इतना बात करते हुए आप मेरे को इतना खुशी हो रही कि समझो कि हम एक प्लेटफॉर्म में इसको हम इतने लोग जुड़ सकते थे। अभी टू बी फ्रैंक बात करता हूं कि हम विदाउट प्लेटफॉर्म हम इतने लोग डिफरेंट तिजारत के लोग मिल सकते थे। तो रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ सिटी या डिस्ट्रिक्ट के तिजारत के लोगों को नहीं मिला रहा। ऑल ओवर इंडिया, जैसा हम लोग इधर बैठ की मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में चल रही है। यदि कि समझो मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूं कि मैं गुजरात में सेल करना चाह रहा हूं, तो इंशाल्लाह मेरे को रिफा ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, इधर बैठ के गुजरात के बिजनेसमैन को मैं इधर से बात कर सकता हूं रिफा से, बिकॉज ऑफ रिफा।